बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ी टेस्टी स्वीट डिश की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये एक नए अंदाज से, आपने इससे पहले कभी नहीं बनाई होगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। यकीनन आपको इसका बहुत मज़ा आएगा। आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। चलें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया है। आप जितना भी बनाना चाहें उतना आप दूध ले सकते हैं। मैं 1 लीटर से बना रही हूँ। दूध कढ़ाई में डाल के उसके बाद एक मैं अंदर क्रीम डाल रही हूँ। आप घर वाली मलाई भी डाल सकते हैं। मेरे पास क्रीम थी तो वह मैंने क्रीम डाल ली है। हस्बे ज़रूरत आपने चीनी डालनी है। थोड़े से पिस्ता और बादाम मैं साथ डाल रही हूँ, थोड़े गार्निश के लिए रख रही हूँ। 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर के डाले हैं। इसका जो फ्लेवर अंदर आएगा वो बहुत मज़े का होता है, ये इसलिए ये आपने ज़रूर डालने हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स करके उसके बाद मैं इसको पकने के लिए चूल्हे पे रखूँगी। पहले आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि मिल्क पाउडर की गुठलियाँ ना बन जाएं। क्रीम को अच्छी तरह मिक्स करना है। ये थोड़ा सा मैं दूध लेके इसमें कस्टर्ड में हल करने लगी हूँ। थोड़ा सा दूध लेके 2 टीस्पून मैंने कस्टर्ड के डाले हैं। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसके जो लम्स अंदर बन जाते हैं वो ना बने। लम्स अगर बन जाए तो कस्टर्ड आपका जो है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह दूध में मिक्स कर लेना है। ये दूध मैंने चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया है। इसको आपने साथ साथ बीटर से या चम्मच से हिलाते जाना है, खड़े नहीं होने देना। ऐसे फुल फ्लेम पे मैंने दूध रखा हुआ है। जब उबलने पे आएगा फिर मैं मीडियम फ्लेम कर दूंगी। ये देखें अब उबाल आ गया है। अब फ्लेम को मैं कम कर रही हूँ। चम्मच को आपने चलाते जाना है। थोड़ा सा दूध पक पक के थिक हो जाए उसके बाद कस्टर्ड अंदर ऐड करना है। कस्टर्ड एकदम से ऐड नहीं करना, पहले थोड़ा सा डाल के उसको अच्छी तरह हल कर लेना है। अक्सर सारा कस्टर्ड इकट्ठा डाल लेते हैं लोग तो फिर लम्स बन जाते हैं और वो थिक हो जाता है, तो फिर मज़े का नहीं बनता। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डालते जाएं और आराम आराम से चम्मच को हिलाते जाएं, तो इतना ये खूबसूरत और मज़े का कस्टर्ड तैयार होता है। ये देखें मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जा रही हूँ और इसको पकाती जा रही हूँ। इसी तरह आपने इसको तैयार करना है। साथ साथ आपने साइडों से इसको उतारते जाना है। बिल्कुल परफेक्ट इस शक्ल में जब आ जाए तो फिर चूल्हा बंद कर देना है। ये मैंने आंच को बंद कर दिया है। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने लिया है, उसमें 2 टीस्पून चीनी डाली है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके दूध थोड़ा सा नीम गर्म लिया है। ठंडा दूध नहीं लेना, एक तो उसमें चीनी हल नहीं होती, दूसरा जो मैं अगला प्रोसेस करने लगी हूँ रस अंदर में डिप करके, तो ये मैं बाउल में सेट करने लगी हूँ। ये दूध नीम गर्म होना चाहिए रस को डिप करने वाला। ये देखें इस तरह आपने सेट करते जाना है। जितना भी आप बाउल लें वो आप पे डिपेंड करता है, छोटा लें बड़ा लें, उसी तरह आपने रस को दूध में डिप करके बाउल में से, ये देखें इस तरह मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद ऊपर कस्टर्ड डालना है। पूरी तय कस्टर्ड की आपने डाल देनी है। ये इतनी मज़े की स्वीट तैयार होती है। ये जो दूध में डिप करके रस अंदर रखे हैं इनका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। फिर कस्टर्ड के ऊपर एक लेयर और रस की मैं लगा रही हूँ। आपके बाउल पे डिपेंड करता है, अगर बाउल बड़ा हो तो आप 3 तय भी कर सकते हैं। फिर ऊपर कस्टर्ड की तय मैं लगा रही हूँ। ऊपर अच्छी तरह कस्टर्ड डाल के, तो उसके बाद ये मैंने क्रश किया हुआ कोकोनट लिया है। एक को मैंने ग्रीन कलर दिया है, ये मैंने फूड कलर ऐड किया है। जब भी आप खाने वाली किसी चीज़ में कलर ऐड करें तो ये याद रखें फूड कलर यूज़ करें, बिल्कुल भी लोकल कलर जो है वो यूज़ ना करें। थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर में कोकोनट को किया है और थोड़ा सा मैंने रेड कलर में किया है। इसको अब मैं डेकोरेट करूँगी। ये आपकी अपनी चॉइस है। आप अगर वाइट कोकोनट डालना चाहते हैं
अगर नहीं डालना चाहते तो ये अपनी आपकी चॉइस है, आप खाली पिस्ता बादाम में ऊपर गार्निश कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैंने आधा घंटा फ्रिज में रखा था। ठंडा होने के बाद फिर मैं आपको इसको निकाल के प्लेट में रख के चेक करवाती हूँ। इतना मज़े का और इतना खूबसूरत कस्टर्ड तैयार हुआ है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर पसंद आए तो अपनी फैमिलीज में, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।